ये बड़ी हैरानी की बात है कि देश की जनता महामारी के कोप से त्राही त्राही मची हुई है। गरीब आदमियों को रोटी नहीं मिल रही है, किसान के खेती में काम नहीं हो रहा है। और जिस तरह इस साल में जो देश का जो नुकसान हुआ, जीडीपी जो है 0% के ऊपर के जा रही है। और आज ये फिर वही क्या बोलते हैं, जश्न मना रहे हैं। इनको तो शर्म होनी चाहिए कि अब लोगों की इस बर्बादी के लिए खुद जिम्मेवार हैं और उस जिम्मेवारी से हटने के लिए लोगों को मिलने और रैलियां करने के प्रयास में चले हैं, जो एक बड़ी दुखद घटना है। मैं पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस चीज़ की बधाई देता हूं कि इस महामारी के समय में जब त्राही त्राही मची है, गरीब के लिए खाना नहीं है, चलने के लिए बस नहीं है, सिर ढकने के लिए घर नहीं है, तो उन्होंने जो अपना ये कदम उठाया ये बहुत ही सराहनीय है। और आज तक किसी ने भी इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया कि महामारी के लिए अपना जो अपने गाड़ी कमाई है उसमें से दान दिया, लेकिन इन्होंने किया है। ये नई परंपरा डाली है। हम चाहेंगे कि जो लोग इस तरह प्रयास करें, तो धर्म भी तो अपनी गाड़ी कमाई से होता है। ऐसे भी कई दानवीर हैं जो लोगों को कोई 5 किलो चावल देने के बाद 5 क्विंटल की बात करते हैं, लेकिन वो गाड़ी कमाई से देते हैं। वो उस पैसे को देते हैं जो कुछ लोग जो टैक्स चोरी करते हैं, जिसके इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में एक उन्होंने एजेंसियाँ खोली हुई हैं, उनके माध्यम से पैसा लेंगे और देंगे। मैं चाहूँगा कि वो लोग भी अपनी गाड़ी कमाई दें, तो हम समझेंगे कि वो भी दानवीर हैं। जैसे सुक्खू ने अपनी गाड़ी कमाई से जो है वो लोगों को मदद करने के लिए सरकार को चिट्ठी दी है और ये कहा है कि जब तक ये कोरोना होगा मेरी तनख्वाह जो है वो उनके पक्ष में रहेगी। ये देश का ऐसा गृह मंत्री है कि 2.5 महीने जब भी कोरोना का जो पीक स्टेज पे जा रहा था, तो ये 2.5 महीने कहीं नज़र नहीं आया। चुनावों के वक्त जब आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान आदमी को, स्कूल के बच्चों को, दूसरी चीज़ों को, सबको डिस्टेंस और ये रखा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, और चुनावों को इन्होंने एकदम उसको ओपन कर दिया और उनकी रैलियाँ करना शुरू कर दी हैं। इनको कोरोना से और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको राजनीति और वोटों से ज़रूरत है। और ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि देश को ये लूटने के लिए आए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आए। इनके कार्यकाल में देश जो है बहुत पीछे चला गया है। और आज भी ये जो चुनाव हैं ये 6 महीने आगे भी हो सकते हैं, संविधान में व्यवस्था है। बजाय कि इसको ये जश्न के माध्यम से और इसके करें, उसको आगे बढ़ा के लोगों की जो परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास करें। बड़े दुख की बात है कि अमित शाह जी कहते हैं कि मैंने 41 करोड़ आदमियों को 54,000 करोड़ रुपया दिया, 41 करोड़ परिवार को। तो 41 करोड़ परिवार जो, तो हिंदुस्तान में जो मेरे हिसाब से 25-30 करोड़ परिवार हैं जनसंख्या के आधार पे। हो सकता है 1-2 नीचे हो, ऊपर हो सकते हैं। तो उसने 54,000 करोड़ रुपया दे गिरे। अब कितना झूठ है ये। अगर इतना पैसा दिया होता है तो हर आदमी के घर में 2-2 करोड़ रुपये पहुँच जाता है। दूसरी बात कि हमने किसानों को जो है 8 लाख समथिंग, उसका जो 69,000 जो है उन किसानों को जो हमने मदद की। स्मृति ईरानी बोलती है कि 20 करोड़ महिलाओं के लिए हमने इतना करोड़ रुपया दिया। तो ये सारा करोड़ जब हम इकट्ठा करें तो परिवार तो 30 करोड़ है, तो एक करोड़ को, तो एक परिवार को 3-3 करोड़ से ऊपर पैसा आना है। तो ये सिर्फ झूठ और अपनी जेब भरने का, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और देश को जो लूटने का प्रयास कर रहे हैं।